मिशन चंद्रयान 3 क्यों लगी है आखिर स्पेस एजेंसीज में रेस? क्या है ऐसा साउथ पोल पर जहां जाने के लिए स्पेस एजेंसीज हैं बेकरार, और क्या है वहां जाने की वजह? बता दें कि भारत की मून मिशन यानी चंद्रयान 3 आज शाम की चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चांद पर एक दिन काम करेगा, यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें काफी जुड़ी हैं और चंद्रयान 3 ने सारे देश को एक कर दिया। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही हैं, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही हैं। सारा देश चंद्रयान 3 को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 शाम को चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर उतरने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो यह अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी सफलता होगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाया। इस मिशन की कामयाबी लूनर वाटर आइस के बारे में ज्ञान का विस्तार कर सकती है, जो कि संभवतः चंद्रमा के सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। अब दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां इसे चंद्रमा कॉलोनी, चंद्रमा खनन और मंगल ग्रह पर संभावित मिशनों की कुंजी के रूप में देखती हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में पहली अपोलो लैंडिंग से पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद हो सकता है। हालांकि 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में अपोलो क्रू द्वारा विश्लेषण के लिए लौटाए गए नमूने सूखे प्रतीत हुए। फिर 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नई तकनीक के साथ उन चंद्र नमूनों का दोबारा निरीक्षण किया, ज्वालामुखी कांच के छोटे मोतियों और उसके अंदर हाइड्रोजन डाला। 2009 में इसरो के चंद्रयान 1 पर लूगे नासा के एक उपकरण ने चंद्रमा के सतह पर पानी का पता लगाया। उसी वर्ष नासा के एक अन्य जांच दल ने चंद्रमा की सतह के नीचे पानी की बर्फ पाई। नासा के पहले के मिशन 1958 के लूनर प्रोस्पेक्टस में इस बात के प्रमाण मिले कि पानी में बर्फ की सबसे अधिक सांद्रता दक्षिणी ध्रुव में छायादार गड्ढों में थी। अब चंद्रमा पर पानी क्यों है महत्वपूर्ण? वैज्ञानिक प्राचीन जल बर्फ में रुचि रखते हैं, क्योंकि यह चंद्र ज्वालामुखियों, धूमकेतुओं द्वारा पृथ्वी पर पहुंचाई गई सामग्री और महासागरों की उत्पत्ति का रिकॉर्ड प्रदान कर सकती है। यदि पानी का बर्फ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो यह चंद्रमा की खोज के लिए पानी जो था पीने के पानी का एक स्रोत हो सकता है और उपकरणों को ठंडा करने में मदद कर सकता है। इसे ईंधन के लिए हाइड्रोजन और सांस के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए तोड़ा भी जा सकता है, जिसे मंगल ग्रह या चंद्र खनन के मिशनों को मदद मिल सकती है। क्या कोई देश चांद पर कर सकता है स्वामित्व का दावा? यूनाइटेड स्टेट्स आउटर स्पेस ट्रीटी किसी भी देश को चंद्रमा पर स्वामित्व का दावा करने से रोकती है, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो वाणिज्यिक प्रचालन को रोकता हो। चंद्रमा की खोज और उसके संसाधनों के उपयोग के लिए सिद्धांतों का एक सेट स्थापित करने के अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयास आर्टेमिस समझौते पर 27 हस्ताक्षर करता है, जिसमें चीन और रूस ने हस्ताक्षर नहीं किए। दक्षिणी ध्रुव को क्या पेचीदा बनाता है, यानी साउथ पोल को पेचीदा क्या बनाता है? चंद्रमा का दृष्टि ध्रुव चांद के उस हिस्से की तुलना में काफी अलग और रहस्यमय है, जहां अब तक दुनिया भर के देशों की ओर से स्पेस मिशन भेजे गए। रूस का लूना 25 यान इस सप्ताह दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था, लेकिन रविवार को पहुंचते ही वह नियंत्रण से बाहर हो गया और दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ। दक्षिणी ध्रुव पिछले मिशनों द्वारा लक्षित क्षेत्र से बहुत दूर है तथा गड्ढों और गहरी खाइयों से भरा है। अब देखना यह होगा कि इसरो का चंद्रयान 3 यानी कि चंद्रयान 3 मिशन क्या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्पॉट लैंडिंग कर इतिहास रच पाता है या नहीं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों ने दक्षिणी ध्रुव पर मिशन की भी योजना बनाई है।